कक्षा 5 अंकुर पाठमाला। यह जो पाठ है प्रार्थना का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रार्थना का अर्थ क्या है। एक अर्थ है निवेदन, दूसरा अर्थ है भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना या निवेदन करना। प्रार्थना मनुष्य की जन्मजात सहज प्रवृत्ति है। प्रार्थना मनुष्य के मन की समस्त विशृंखलित एवं अनेक दिशाओं में बहकने वाली प्रवृत्तियों को एक केंद्र पर एकाग्र करने वाले मानसिक व्यायाम का नाम है। तो आइए बच्चों हम देखें प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। अभी देखो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि दयानिधि ईश्वर से कहा है। दयानिधि का अर्थ क्या है? ईश्वर। कि हे ईश्वर हमें वह शक्ति दो कि हम हमारे कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहे। आगे कवि कह रहे हैं पर सेवा, पर मतलब दूसरा, मतलब दूसरों की सेवा, तथा पर उपकार मतलब दूसरों पर उपकार करने में हम अपना यह जो जीवन है वह सफल बनाए। मतलब क्या है, कवि क्या कहना चाहता है कि कवि ईश्वर से कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति की प्रार्थना करते हैं ताकि वो क्या कर सके, परोपकारी भावना द्वारा इस संसार में अपना जीवन सफल बना सके। तो फिर से हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। दयानिधि का अर्थ है ईश्वर, परसेवा दूसरों की भलाई। आगे इस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे, हम प्रभु से शक्ति क्यों मांगते हैं? इसका कारण क्या है? कर्तव्य मार्ग पर डटे रहने हेतु तथा दूसरों की भलाई के लिए हम प्रभु से शक्ति मांगते हैं। तो आइए आगे देखें। आगे कवि क्या कहते हैं, हम दीन दुखी निबलो विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। यहाँ देखो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। दीन का अर्थ होता है गरीब, निबल मतलब कमजोर, विकल का अर्थ है परेशान और संताप मतलब कष्ट। तो हम क्या करें, कवि क्या कहना चाहता है कि हम जो दीन मतलब जो गरीब लोग है, दुखी है, कमजोर है, परेशान है, ऐसे जो लोग हैं उनके सेवक, सेवक अर्थात मतलब सहायक बनकर उनके संताप मतलब कष्ट का हरण करे, मतलब हर मतलब हरे मतलब दूर करे। जो है अटके भूले भटके। अभी देखो अटके मतलब जहां हमें ऐसा समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ जाना है, या कुछ लोग क्या होते हैं कि इधर उधर भटक जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको तारे, अभी तारे मतलब उनको हम सही मार्ग पर लाए और खुद भी तर जाए। अभी खुद भी तर जाए मतलब हम भी सही मार्ग पर जाए, उनका भला करे और हम भी सही मार्ग पर जाए। अभी इस पर आधारित प्रश्न देखें, हम कमजोर हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट किस प्रकार दूर कर सकते हैं? हम कमजोर और परेशान लोगों का कष्ट उनके सहायक बनकर दूर कर सकते हैं, जैसे कि हमने अब यहाँ देखा है। आगे देखिए,
छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। छल का अर्थ है धोखा, दंभ घमंड, दंभ का अर्थ क्या है घमंड, द्वेष ईर्ष्या, द्वेष का अर्थ है ईर्ष्या, पाखंड दिखावा, निशिदिन रात दिन। तो आगे देखो कवि क्या कहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि छल मतलब धोखा, घमंड, ईर्ष्या, दिखावा, झूठ और अन्याय, इन सब से हम लोग निश्चित दिन मतलब रात दिन हम दूर रहे और हमारा यह जो जीवन है उसे शुद्ध और सरल बना सके, और शुचि मतलब पवित्र जिसे हम बोलते हैं, पवित्र प्रेम अमृत रस हम बरसाए। मतलब यहाँ क्या कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि छल, कपट, घमंड, दिखावा, अन्याय आदि ये जो बुराइयां है इन सब से बहुत दूर रहने की प्रार्थना कर रहा है। अभी बच्चों मुझे बताओ कि हमें किन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, तो हमें छल, कपट, द्वेष, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब और घमंड जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। आगे देखिए, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। अभी देखो यहाँ मर्यादा का अर्थ है सम्मान, मर्यादा का अर्थ क्या है सम्मान। अभी निज मतलब स्वतः खुद, इस अर्थ में बोला गया है कि हमें क्या करना है कि हमें हमेशा निज मतलब अपनी खुद के मान सम्मान को बनाए रखना है। तो हे प्रभु हमें इस बात का हमें अभिमान रहेगा, तो हमें क्या करना है अपने मान सम्मान को बनाए रखना है। और क्या कहता है कवि कि हे प्रभु इस बात का हमें अभिमान रहेगा, और क्या करना है कि जिस देश जाति में हमने जन्म लिया है, ठीक है, जो जिस देश जाति में हमने जन्म लिया है, जिसकी मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, तो उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर खुद भी हम कुर्बान हो जाए, मतलब बलिदान करते हैं हम क्या बोले कुर्बानी हम हो जाए। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए, देश पर बलिदान होने का अर्थ क्या है, देश पर बलिदान होने का अर्थ क्या है, देश पर बलिदान होने का अर्थ है कि अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना, अर्थात देश के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना। कवि किस बात पर अभिमान करना चाहता है, कवि मातृभूमि के मान सम्मान के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ न्योछावर करने का अभिमान करना चाहता है। अभी बच्चों आप मुझे बताओ यह जो प्रार्थना है हमें क्या संदेश देती है, क्या संदेश देती है। यह प्रार्थना जो हमने अभी अभी इसमें सीखा है कि हमें परोपकार तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से देश पर कुर्बान होने का संदेश देती है। क्या संदेश देती है, हमें परोपकार तथा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से देश पर कुर्बान होने का संदेश देती है।
तो आइए इस प्रार्थना पर आधारित जो अभ्यास प्रश्न है वह देखें। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के दो दो पर्याय लिखिए। मतलब समान अर्थ वाले शब्द यहाँ लिखना है। अभी देखो, निशा, निशा का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है रजनी, विभावरी, रजनी विभावरी। दूसरा शब्द है सुधा, इसका पहला पर्याय है पीयूष और दूसरा है अमृत। तीसरा शब्द देखिए प्रेम, प्रेम का पहला पर्याय है प्रीति, प्रणय। आइए दूसरा प्रश्न देखें। रेखा खींचकर शब्द का अर्थ से मिलान कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ देखिए विकल, विकल का अर्थ क्या है? परेशान। ठीक है, विकल का अर्थ क्या है? परेशान। संताप, कष्ट, संताप का अर्थ है कष्ट। रुचि, रुचि पवित्रता, पवित्रता, शुचि पवित्रता। बलिदान, कुर्बानी, बलिदान का अर्थ है कुर्बानी। और दंभ मतलब घमंड, दंभ का अर्थ क्या है? घमंड। अभी देखो, कुछ शब्द इस प्रार्थना में गए हैं, उस पर हमें वाक्य बनाने हैं। जीवन मरण, जीवन मरण विधि के हाथों में होता है। होता ये बात सही है। तो इसी तरह से आप अलग वाक्य भी बना सकते हैं। सुख दुख, सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है। अगला है पर उपकार, मैंने पहले आपको बताया पर शब्द का अर्थ है दूसरा, मतलब दूसरों पर उपकार करना। पर उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या होता है? पर उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए बच्चों, हमने यह जो प्रार्थना अभी सीखी है इसका सारांश देखेंगे। इसके कवि को ने प्रार्थना किसने लिखी है? कवि श्री मुरारीलाल शर्मा जी। तो क्या कहते हैं? कवि श्री मुरारीलाल शर्मा जी ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य से कभी भी ना डगमगाए, हमेशा दूसरों की सेवा करें और अपना जीवन सफल बनाए। जो लोग असहाय है, जिनका कोई नहीं है, उन परेशान लोगों की हमेशा सहायता करें। हमें धोखा, हमें धोखा, घमंड और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल बन सके। हमें हमेशा अपने सम्मान के साथ दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमने जिस भारत देश में जन्म लिया उसी के लिए हम बलिदान हो जाए। धन्यवाद।